अपन प्रश्नमाला 12.2 कर रहे थे व्रत वाले चैप्टर में, और आज जो अगला प्रश्न अपन 12.2 का करने जा रहे हैं वो है चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न में अपने को क्या दिया है, एक बार प्रश्न को पढ़ते हैं। तो इसमें दिया है कि आकृति में दो समान जीवाएं ए बी और सी डी एक दूसरे को बिंदु ई पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। आपको कितनी दो जीवाएं दे रखी हैं और दोनों एक दूसरे को बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करती है। आपको चित्र भी इसमें दे रखा है। तो यहां मैं सबसे पहले इसका अगर ये चित्र बनाऊं, यहाँ जो अपने को प्रश्न में भी दे रखा है, दो जीवाएं हैं, एक है ए बी और दूसरी जीवा कौन सी है, सी डी। आपको ये दोनों जीवाएं दी हैं और दोनों जीवाएं कौन से बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, यहां करती है। और इस बिंदु का नाम क्या दे रखा है अपने को, ई बिंदु दे रखा है। फिर बोला है कि सिद्ध कीजिए, और देखो आपको बोला है कि दो समान जीवाएं, आपको क्या दे रखा है भाई, आपको दिया क्या गया है इसमें, आपको दिया गया है कि दोनों जीवाएं कैसी हैं, समान। दोनों जीवाएं मतलब कौन कौन सी, ए बी और सी डी। तो आप लिखोगे जीवा ए बी किसके बराबर है, जीवा सी डी के बराबर है, ये अपने को दे रखा है। फिर बोला है कि सिद्ध कीजिए कि चाप डी ए किसके बराबर होगा, चाप सी बी के बराबर। अपने को सिद्ध करना है कि चाप डी ए बराबर क्या होगा, चाप ए बी सी डी, सॉरी। तो देखो भाई ये अपने को सिद्ध करना है, सी बी। चलो अब देखिए अपने को ये सिद्ध करना है। अब कैसे करेंगे, देखो एकदम इजी प्रश्न है, आप ध्यान से देखिएगा आपको क्या करना है। देखिए सबसे पहली मेन बात कि भाई आपको ध्यान रखना है कि कौन बराबर दे रखा है, आपको जीवा ए बी बराबर किसके दे रखी है, जीवा सी डी के। तो आप देखो भाई मैं इसको सिद्ध करता हूं, कैसे इसको सिद्ध करते हैं। सबसे पहले देखिए भाई आपको आंसर क्या लाना है, चाप। देखो किनको बराबर लाना है, जीवा को तो बराबर दिया है, आपको किसको बराबर लाना है, चाप। चाप कौन सा भाग होता है, ये वाला या ये सीधी वाली लाइन। तो अपन देखेंगे ये जो भाग होता है वृत्त की परिधि पर जो स्थित होता है वो चाप होता है, और अगर सीधी आप रेखा से मिलाओगे तो वो क्या होती है, जीवा। अब देखो अपने को चाहिए चाप डी ए। चाप डी ए मतलब डी से लेकर ए तक, मतलब यहां से लेकर यहां तक। ये वाली चाप किसके बराबर सिद्ध करनी है, सी बी के बराबर। सी से लेकर कहां तक, बी तक, यानी कि ये वाली चाप। अब ये दोनों चाप बराबर है कि नहीं अपन डायरेक्ट तो नहीं बता सकते, लेकिन इसको कैसे सिद्ध करेंगे आप वो देखिएगा। आप देखो यहां पर ध्यान से देखिएगा, ये बाकी जो भी सवाल सिद्ध करने होते हैं उनसे एकदम इजी सवाल है इसमें। कैसे देखिए, आपको सबसे पहले दिया क्या गया इसमें, आपको इसमें आपको क्या दे रखा है कि चूंकि जीवा ए बी किसके बराबर है, जीवा सी डी के बराबर है। अब एक बात आपको देखो ध्यान रखनी है कि एक ही वृत्त की यदि जीवाएं क्या होती है, समान। जैसे एक ही वृत्त दे रखा है और उसमें दो जीवाएं क्या है, समान। तो आप ध्यान से देखिएगा, जैसे कि आपके ये वृत्त है और ये वाली जीवा है, तो देखो यहां से ये वाला भाग तो क्या है, जीवा, लेकिन इन्हीं के बीच में ये वाला जो भाग बन रहा है ये क्या कहलाता है, चाप। तो समझिएगा यदि ये वाली जीवा और ये वाली जीवा अगर बराबर है तो इनके मध्य जो चाप बनेगा वो भी क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो आप लिखोगे चूंकि, या देखो आप लिख सकते हो कि भाई ये जो जीवाएं अगर बराबर है, अगर ए और बी के बीच की जीवा बराबर है तो आप क्या कह सकते हो कि ए और बी के बीच का चाप किसके बराबर होगा, सी और डी के बीच वाला जो चाप होगा उसके बराबर होगा। अब देखो भी इसका अपने को कारण भी लिखना पड़ेगा। तो एक ही वृत्त की समान जीवाओं के मध्य बने चाप भी समान होते हैं। यानी अगर देखो भी चाप समान है तो अपन क्या कहेंगे कि उनके मध्य जो, सॉरी, जीवा यदि समान है तो उनके मध्य जो चाप बनेंगे वो भी क्या होंगे, समान होंगे। चलो आपको चाप ए बी मिला, चाप सी डी मिला। अब यहां देखिए भाई चाप मतलब कौन सा भाग, ये वाला। तो यहां चाप ए बी मतलब कहां से लेकर, यहां से लेकर कहां तक, बी तक। आप ध्यान से देखिए भाई ए से लेकर जो बी तक जो चाप बन रहा है, यहां से लेकर यहां तक, वो कितने भागों में बटा हुआ है,
दो भागों में, ए से डी तक और डी से कहाँ तक, बी तक। यानी आप लिख सकते हो कि चाप जो ए बी है वो किस किस से मिलके बना है, चाप ए बी, सॉरी चाप ए बी नहीं, चाप ए डी और प्लस चाप डी बी। सही है, चाप ए डी और चाप क्या हो जाएगा, प्लस डी बी। यानी मैंने इसको क्या लिखा भाई, तोड़ के लिखा। इसी प्रकार चाप सी डी की बात करें, देखो भाई सी डी की बात करें तो सी डी मतलब सी से लेकर कहां तक, डी तक। इसमें देखो ये वाला जो चाप दिख रहा है ये भी कितने भागों में, एक तो ये वाला भाग और दूसरा ये वाला भाग। तो इनको मैं क्या लिख सकता हूं, चाप सी बी और प्लस डी बी, या तो बी डी या डी बी सेम ही बात है। तो इसको मैं लिख सकता हूं चाप सी बी प्लस चाप डी बी। देखो आपको अगर ये वाली बात अगर समझ में आई तो फिर ये अब ठीक है, सही हो जाएगा। आप देखो दोनों साइड में बराबर कौन है, सेम सेम कौन है, तो अपन देखते हैं चाप डी बी यहां पर भी है, चाप डी बी यहां पर भी है। आप अगर इस वाले चाप डी बी को दूसरी ओर भेजोगे तो माइनस हो जाएगा और माइनस एक होगी, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो मैं डायरेक्ट अगर इनको काट दूं तो भी चलेगा। तो आपको क्या मिलता है यहाँ कि चाप ए डी किसके बराबर बचा, बराबर में क्या बचा है, चाप सी बी। और यही तो अपने को लाना है आंसर कि चाप देखो एडी या डी ए सेम ही बात है, ठीक है ना, एडी और डी ए सेम ही बात है। और ये किसके बराबर आ जाएगा, सी बी के बराबर आ जाएगा। ऐसे इसको करना है। अगला सवाल देखिए भाई, 5वां सवाल दे रखा है कि आकृति में, आपको सामने आकृति दिख रही है, इसमें ए बी और सी डी वृत्त की समान जीवाएं हैं। ये ए बी और दूसरी सी डी दोनों जीवाएं क्या हैं, एक दूसरे के समान हैं। और फिर आपको बोला है कि वृत्त का केंद्र O है। ये O जो आपको दिख रहा है वो वृत्त का क्या है, केंद्र है। और OM लंबवत किसके ऊपर है, AB के ऊपर। देखो O से लेकर M तक, यानी ये OM किसके ऊपर लंब है, AB के ऊपर। इसी प्रकार ON किसके ऊपर लंब है, CD के ऊपर। तो सिद्ध कीजिए कि कोण OMN किसके बराबर होगा, कोण ONM के बराबर होगा। सबसे पहले देखो अपने को और क्या दे रखा है, जीवाएं बराबर दे रखी है और आपको बोला है OM किसके ऊपर लंब है, AB के ऊपर। और दूसरा ON किसके ऊपर लंब है, CD के ऊपर। अब देखिए अब अपन क्या करते हैं, अभी लिखते हैं अगला स्टेप अपना क्या है, सिद्ध करना। यानी अपने को क्या, अपने को यहाँ आंसर लाना है। तो वो अपने को दे रखा है कि कोण OMN, कोण जो OMN है वो किसके बराबर होना चाहिए, कोण ONM के बराबर होना चाहिए। तो देखिए भाई अब इसको कैसे सिद्ध करते हैं, ये भी एकदम इजी सवाल है। आप ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी सवाल है। देखो इसमें कैसे करना है, पहले आप ये देखिए भाई अपने को आंसर क्या लाना है। तो भाई कौन सा कोण चाहिए, OMN। तो देखो भाई OMN कोण कैसे बनेगा, OM और N। तो OMN कोण बनाने के लिए अपने को किसको मिलाना पड़ेगा, M और N को मिलाना पड़ेगा। तो भाई मैंने M और N को मिलाया, तो ये मैंने स्टेप अपनी मर्जी से किया है। तो जो स्टेप अपनी मर्जी से करते हैं उसको किस में लिखा जाता है, रचना में। तो रचना में आपने क्या किया भाई, M व N को मिलाया, M व N को क्या किया भाई अपन ने, मिलाया। ठीक है भाई, चलिए अब आप देखिएगा आपने M और N को मिलाया। अब आपको कौन सा कोण मिल रहा है, देखो भाई ये OMN पहले से मिलाया हुआ है। चलो तो ठीक है भाई, तो अगर पहले से मिलाया हुआ है तो अपने को इसका, हाँ मिलाया हुआ है तो अपने को इसको रचना के अंदर नहीं लिखना है। अब देखिएगा, अब आप देखिए भाई आपको इसको कैसे करना है। आपको कौन सा कोण मिल रहा है, OMN, यानी ये वाला कोण किसके बराबर होना चाहिए, ONM के बराबर। ये है ONM यानी ये वाला कोण। अब देखो भाई इन दोनों जो अंदर वाले आपको जो दो कोण दिख रहे हैं, इन दोनों को क्या लाना है, बराबर सिद्ध करना है। तो ये दोनों बराबर कैसे होंगे, तो देखिएगा आप, आपको यहां दिख रहा है ये दोनों कोण आपको कौन से त्रिभुज में दिख रहे हैं, OMN त्रिभुज में। अगर देखो अपने को ये बात एक पता है कि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं क्या होती है, बराबर। तो इनके दोनों जो सम्मुख कोण होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, बराबर। सही बात है। तो यहां पर ये त्रिभुज उल्टा है। अगर देखो भाई कोई भी दो भुजाएं बराबर तो दो कोण बराबर। इसी प्रकार यदि अपने को OM और ON ये दोनों अगर बराबर मिल जाए तो अपन क्या कह सकते हैं, ये दोनों कोण भी क्या होंगे, यानी अपने को OM और ON को क्या लाना है, बराबर सिद्ध करना है, बराबर लाना है। तो देखिए भाई इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले देखिएगा आपने क्या देखा भाई, यहां जीवा, उत्पत्ति में लिखते हैं। आपने यहां क्या देखो, आपको क्या दे रखा है भाई, दोनों जीवाएं क्या है, समान। दोनों जीवाएं क्या है, समान। तो चूंकि भाई जीवा दोनों समान है, जीवा AB बराबर CD। अब आपको एक प्रमेय आपको मैंने लिखवाई थी, आप याद कीजिएगा
कि समान लंबाई की जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। ये एक प्रमेय लिखी थी अपन ने कि यदि दो जीवाएं समान लंबाई की हैं तो वो केंद्र से क्या होगी, बराबर दूरी पर, समान दूरी पर। तो केंद्र से दूरी कौन सी, ये जो लंब होता है वही तो होता है। तो यदि ये दोनों जीवाएं बराबर लंबाई की हैं तो इनकी केंद्र से दूरी यानी OM और ON ये दोनों भी क्या होगी, समान होगी। तो आप क्या लिख सकते हो, OM किसके बराबर है, ON के बराबर। यदि कारण लिखने जाए तो आप क्या लिखोगे, समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं, यानी समान दूरी पर स्थित होती हैं। तो भाई देखो अपने को बस ये जो अपने प्रमेय पढ़ी है बस उन्हीं को काम में ले रहे हैं, खाली उनको कारण के अंदर लिखना पड़ेगा कि भाई ये दोनों बराबर क्यों है। जब भी जीवाएं बराबर तो ये दोनों क्या हो गया, जो हो जाएगी दूरियां बराबर हो जाएगी, दूरी मतलब जो लंब आपने डाला है वो बराबर। अब देखिएगा ये समीकरण नंबर क्या हो गया, 1। अब आप देखिए भाई त्रिभुज कौन सा, आपको त्रिभुज कौन सा लेना है, OMN, कौन सा त्रिभुज लेना है। अब आप देखिए त्रिभुज OMN में, चूंकि त्रिभुज OMN में आपको क्या बराबर मिल गया, अब OM बराबर क्या मिल गया, देखिए भाई आपको OM की लंबाई ON के बराबर मिली है। तो यदि त्रिभुज OMN में ये दो भुजाएं बराबर हैं, दो भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं, तो अपन क्या कह सकते हैं, यदि ये दोनों भुजाएं बराबर है तो इनके सम्मुख कोण भी क्या होंगे, समान। तो आप लिखोगे कोण कौन सा, ONM किसके बराबर हो जाएगा, OMN के बराबर हो जाएगा। आप कारण लिखोगे समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इसको करना था। देखो अपने को ONM बराबर क्या लाना था, OMN। इसको अगर यहां ऐसे लिख सकते हैं भाई कोण OMN बराबर कोण ONM, आप आगे पीछे करोगे इससे वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अपने को लिख दीजिए इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5वां अपन ने प्रश्न किया, इसके बाद में छठा प्रश्न, इसमें आपको वही केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो समान भागों में बांटता है, वो वाली प्रमेय आपको थोड़ा यहाँ काम में लेनी पड़ेगी। उससे आपको सिद्ध करना है कि जो AB की लंबाई है वो डबल है किसकी, OO डैश की डबल है, तो वो इससे हो जाएगा। इसके बाद में 7वां प्रश्न यदि देखा जाए तो 7वां तो है किसके जैसा, अपन ने जो तीसरा प्रश्न किया था लगभग उसी के जैसा है, थोड़ा अलग हो सकता है क्योंकि इसमें आपको जीवाएं मतलब दोनों वृत्त के एक ही और स्थित है या विपरीत और है ये नहीं दे रखा है, तो आप अपनी मर्जी से कैसे भी ले सकते हो। और ज्यादातर अगर अपने को नहीं दे रखा है तो अपने को विपरीत और में लेना है। ठीक है, अब 8वां प्रश्न करते हैं। तो देखो भाई 8वां प्रश्न जब करेंगे, 8वें में आपको केंद्र के एक और जो जीवाएं होती है वो भी दे रखा है प्रश्न, और केंद्र के विपरीत और ये भी दे रखा है। तो ये दोनों प्रश्न आपके एक ही प्रश्न में बन रहे, इसलिए मेरे हिसाब से भाई 8वां अपने को प्रश्न करना चाहिए। 8वें में क्या बोला है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में, आपको सबसे पहले देखो भाई अभी पहले चित्र नहीं बनाना है, पहले इसमें दे रखा है कि त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में दो समांतर जीवाओं की लंबाई कितनी है। देखो भाई कैसी जीवाएं हैं, समांतर जीवाएं हैं, और समांतर जो जीवाएं हैं वो ये अब की बार ध्यान देना भाई ये समान नहीं है, समांतर जीवाएं हैं। तो समांतर जीवाओं की लंबाई, आपको दो जीवाओं की लंबाई दे रखी है। पहली जीवा है AB, उसको अपन ने पहले को अपन ने AB माना और वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर की है। इसी प्रकार दूसरी जो जीवा है उसको अपन ने CD मान लिया और वो कितने सेंटीमीटर की है, 16 सेंटीमीटर की है। अब बोला है कि AB और CD के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। अपने को ये जो दो जीवाएं हैं इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। और यदि जीवाएं, देखो यदि जीवाएं, अब पहली कंडीशन दे रखी है कि केंद्र के एक ही और स्थित हो। देखो भी सबसे पहले आपको दे रखा है जो पहली कंडीशन है, यदि जीवाएं केंद्र के एक और स्थित हो। और दूसरी आपको कंडीशन दे रखी है कि यदि जीवाएं केंद्र के विपरीत और स्थित हो। देखो भाई दोनों में, अब देखो दोनों को कैसे करते हैं, पहले अपन बात करते हैं यदि जीवाएं केंद्र के एक ही और स्थित हो। तो इसका चित्र कैसे बनेगा, देखिए आपको सबसे पहले क्या बनाना है, एक वृत्त बनाना है, और वृत्त बनाने के बाद में उसका आपको एक केंद्र लेना है। केंद्र को क्या लिख देंगे अपन, O लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद में आपको बोला है कि देखो भाई कितनी जीवाएं हैं, दो जीवाएं हैं AB और CD, और AB और CD की देखो भाई स्थिति कैसी है, केंद्र के एक ही और, यानी या तो दोनों को आप लेफ्ट साइड में ले लो या राइट साइड में, या ऊपर ले लो या नीचे ले लो।
मैं क्या करता हूं भाई, दोनों जीवाओं को यहां लेता हूं। एक जीवा हो गई ये ए बी और दूसरी जीवा कौन सी हो जाएगी, सी डी। अपने को पता है कि जैसे जैसे केंद्र की ओर जाएंगे तो लंबाई बढ़ती जाएगी, तो दोनों में से जो छोटी है उसको तो आपको पहले बनाना है और जो लंबी है उसको थोड़ा केंद्र के पास में बनाना है। अब दोनों देखो भी जीवाओं की लंबाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर है और 16 सेंटीमीटर है। इतना बनाने के बाद में आपको क्या करना है, इनके ऊपर लंब डालना है। एक तो भाई पहला लंब तो क्या हो जाएगा, ये वाला, ये मान लीजिए कि ये जो लंब आपके कहा कौन से बिंदु पर डाला है, एम बिंदु पर। इसी प्रकार केंद्र से आपने लंब डाला कौन से बिंदु पर, एन बिंदु पर। ठीक है, ये दो लंब आपने खींचने के बाद में अब आपको बात करनी है त्रिज्या की। तो त्रिज्या हमेशा ध्यान रखनी है कि चित्र में त्रिज्या को कैसे दर्शाना है, तो केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी। जैसे ये वाली जीवा है, इसके एक सिरे को मिला दिया तो आपके एक जीवा में ये आपको एक त्रिज्या मिल जाएगी। और त्रिज्या कितनी दे रखी है अपने को, आर बराबर 10 सेंटीमीटर। इसी प्रकार इस वाली जीवा का भी एक सिरा अगर अपन मिलाने जाए तो अपने को आर बराबर कितना मिल जाएगा, 10 सेंटीमीटर। ये देखो लगभग ये प्रश्न जो आपको दिख रहा है, कौन से प्रश्न अपने जो तीसरा प्रश्न किया था उसमें भी चित्र ऐसा ही बन रहा था। तो क्योंकि देखो सभी में लगभग ऐसा ही बनता है। अब देखो विपरीत वार होगी तब थोड़ा चित्र अलग बनेगा, उसको भी अभी बात करेंगे। अब आप देखिएगा आपको निकालना क्या है। आपको एक तो दे रखा है इसमें कि जीवाएं, यानी देखो जैसे आपको ये वाला त्रिभुज मिला और ये वाला त्रिभुज मिला, दोनों में आपको ये त्रिज्याएं तो दे रखी है। अब बात करें कि भाई ये सी एम की लंबाई कितनी है, सी एम की लंबाई कैसे मिलेगी। तो आपको पता है कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो ये सीएम की लंबाई क्या हो जाएगी, पूरे की आधी। पूरे देखो पहले जैसे कि सॉरी सीएम तो क्या, देखो सीएम ने ए बी के ऊपर कौन सा, ए बी का आधा कौन सा है, ए एन। तो ए एन किसका आधा हो जाएगा, 12 का आधा, यानी कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ यदि मैं लिखना चाहूँ तो भी लिख सकता हूँ कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 6 सेंटीमीटर। इसी प्रकार सीडी का आधा करेंगे तो सीएम मिलेगा और सीडी है 16 सेंटीमीटर, तो ये अपने को कितना मिल जाएगा, 8 सेंटीमीटर। आप थोड़ा क्या करना भी, चित्र को बड़ा बनाइएगा ताकि चित्र के अंदर अगर सभी मान को लिखेंगे तो अपने को साफ दिखेगा। ठीक है, तो सी एम ये हो जाएगा सीएम बराबर है 8 सेंटीमीटर। आप देखिएगा आपको यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है, ऊपर वाला त्रिभुज है उसका नाम है COM और ये नीचे वाला है AON। दोनों देखो इस वाले त्रिभुज में आपको 2 भुजाएं दे रखी है, तीसरी पता नहीं है। इसी प्रकार इस वाले त्रिभुज में आपको 2 भुजाएं दे रखी है, तीसरी आपको पता नहीं है। तो अगर आपको 2 भुजाएं दे रखी है और तीसरी निकालनी है तो कौन सी प्रमेय काम में लेते हैं, समकोण त्रिभुज के लिए पाइथागोरस प्रमेय। लेकिन अब अपने को ये देखना है, अपने को फाइनल आंसर क्या निकालना है, तो आंसर निकालना है दोनों जीवाओं के मध्य की दूरी। और दोनों जीवाओं के मध्य की दूरी यानी कौन सा, ये वाला भाग, m से लेकर n तक निकालना है। और m से लेकर n तक की दूरी कैसे निकलेगी, तो देखिएगा आप इस वाले त्रिभुज को काम में लोगे तो आपको कौन सी भुजा मिल जाएगी, ये वाली। इसी प्रकार इस वाले त्रिभुज को काम में लोगे तो आपको छोटी वाली ये मिल जाएगी। इस पूरे में से यदि मैं इसको माइनस कर दूंगा तो मेरे को mn की लंबाई मिल जाएगी। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कौन सा त्रिभुज है, COM। अब चूंकि त्रिभुज COM कैसा त्रिभुज है, त्रिभुज COM कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, यानी पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। डायरेक्ट मैं पाइथागोरस प्रमेय लगाता हूं कि भाई आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर किसके बराबर होगा, कर्ण का स्क्वायर के बराबर। तो CM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर, CM का स्क्वायर प्लस OM का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, OC के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब आप देखिए CM का मान कितना है भाई, CM का मान है 8 और 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। 8 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 64। चलिए एक बार आपको डायरेक्ट नहीं लिखना है, ऐसे एक बार लिख देना है कि भाई यहाँ 8 मान रखा है। OM देखिए भाई, OM का मान क्या अपने को कोई दे रखा है, OM का मान पता नहीं है तो मैं OM की जगह OM ही चलने दूंगा। और बराबर में OC क्या है, त्रिज्या, और त्रिज्या कितनी दे रखी है, 10, और 10 का क्या कर दिया स्क्वायर। 8 का स्क्वायर होता है 64 और प्लस OM का स्क्वायर और बराबर में 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। अब ये 64 प्लस का है तो दूसरी ओर जाएगा, तो दूसरी ओर जाके अपने को पता है कि भाई पक्षांतरण होते हैं तो जब निशान बदल जाते हैं तो माइनस हो जाएगा। और 64 में से जब 100 में से 64 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 36। अब अपने को चाहिए OM का मान, यानी स्क्वायर ये स्क्वायर हटाना है तो क्या लगाएंगे, वर्गमूल का निशान यानी स्क्वायर रूट लगाएंगे। तो रूट से स्क्वायर हट जाएगा यानी OM, और 36 का वर्गमूल क्या होता है, 6। तो आपको OM की लंबाई मिली है, ये OM की लंबाई मिली है, अपने को चाहिए MN। तो अब आगे आपको क्या करना है, जैसे ये पहले वाले त्रिभुज से OM की लंबाई मिली, अब आपको दूसरा त्रिभुज काम में लेना है AON। तो त्रिभुज AON को देखिएगा, इस त्रिभुज AON में यदि अपन पाइथागोरस प्रमेय लगाए
तो इसमें भी वो का वही तरीका लगेगा। इस वाले में आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। आधार कितना है भाई, an, आधार है an, तो an का स्क्वायर और प्लस इस वाले त्रिभुज में देखिए भाई, इस वाले त्रिभुज में अपने को लंब क्या मिलेगा, mo मिलेगा, nm मिलेगा या no मिलेगा, no, यानी इस वाले त्रिभुज में पूरी भुजा कौन सी no आ रही है, इसको आप no लिखिए या on लिखिए, सेम ही बात है। और बराबर में कर्ण का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, OA का स्क्वायर। अब सभी का मान यदि रखने जाए, an का स्क्वायर, an की लंबाई है 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस no का स्क्वायर। क्या आपको no का मान पता है भाई, no का मान तो अपने को पता नहीं है, तो बराबर में OA का स्क्वायर, OA कितना है 10, तो 10 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। देखो भाई 6 का स्क्वायर 36 और प्लस no का स्क्वायर और बराबर में 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। अब 36 यहाँ प्लस का है, दूसरी ओर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो no स्क्वायर बराबर 100 माइनस 36, और 100 में से 36 को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 64 मिलेगा। लेकिन भाई यहाँ स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर को हटाना है तो दोनों पक्षों का क्या करना पड़ेगा, वर्गमूल। तो दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर no बराबर 64 का वर्गमूल क्या होता है 8। आपको no की लंबाई 8 मिली, लेकिन अभी तक जो अपने को चाहिए था वो नहीं मिला है। तो ध्यान से देखिएगा कि ये जो no है, अब देखो इसके बाद में अगला स्टेप आपको क्या काम में लेना है, आपको देखना है भी आपने जो दो चीजें निकाली है, OM कौन सी है ये वाली, और NO कौन सी है ये पूरी। इस पूरी में से यदि देखो इस पूरी में से आप अगर इसको माइनस कर दोगे तो आपको MN मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यानी यदि आपको MN निकालना है, यदि आपको क्या निकालना है MN, तो MN कैसे मिलता है, ये छोटा सा भाग कैसे मिलेगा, जब इस पूरी में से मतलब NO में से आप NO में से किसको माइनस कर दोगे, OM को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। NO की लंबाई है 8, OM की लंबाई है 6, और 8 में से जब 6 माइनस होगा तो अपने को 2 सेंटीमीटर मिलेगा, और ये 2 सेंटीमीटर क्या है, जीवाओं के मध्य की MN का मान है। और ये MN किसके लिए निकाला है, तो ये है जीवाओं के मध्य की दूरी। तो आप देखिएगा आपने ये जो जीवाओं के मध्य की दूरी निकाली है, कब निकाली है, जब जीवाएं केंद्र के एक ही ओर स्थित होती है। यदि आप देखो इसकी जो दूसरी कंडीशन है, दूसरी जो इसकी कंडीशन क्या दे रखी है, इसका अगर जो ख भाग देखा जाए तो जब जीवाएं या फिर यदि जीवाएं केंद्र के कहाँ है, विपरीत ओर, यदि जीवाएं केंद्र के विपरीत और हो, ठीक है। तो देखिएगा अब आप सोच रहे होंगे कि वापिस से अपने को इतना स्टेप करना पड़ेगा, अपने को इतना स्टेप नहीं करने हैं। देखो अगर ये दूसरी ओर भी होगी तो भी अपने को OM और NO का मान क्या मिलेगा, सेम ही मिलेगा। बस यहाँ आपने इनको क्या किया, अभी घटाया है और उसमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। लेकिन यहाँ तो आपने देखा भाई घटाया क्यों, क्योंकि अपने को यदि MN चाहिए तो MN के लिए देखो, MN के लिए क्या करना पड़ता है, ON में से OM को घटाना पड़ता है। तो वहां जोड़ेंगे क्यों, ये कैसे पता चलेगा, जब अपन चित्र बनाएंगे, ठीक है। तो यदि मैं अगर इनका चित्र बनाने जाऊं तो देखो भाई आपको ये क्या है, एक वृत्त मिला, और वृत्त के अंदर अपने को पता है भी ये क्या होता है, केंद्र होता है। अब केंद्र के बाद में जीवाएं आपको कहाँ बनानी है, विपरीत ओर। यानी यदि आपने जीवा कहाँ बनाई, नीचे बनाई, तो दूसरी जीवा कहाँ बनेगी, ऊपर बनेगी। ये दूसरी जीवा कौन सी हो जाएगी, सीढ़ी। देखो यहां पर भी वही काम किया था, भी जीवाएं बनाई, जीवा बनाने के बाद में आपने लंब खींचे थे, तो यहां पर भी अपन क्या करेंगे भाई, लंब खींचेंगे। इसके ऊपर जो लंब आएगा, अपन देखो सीढ़ी के ऊपर जो लंब लिया था, सीढ़ी के ऊपर लंब कौन से बिंदु पर आके गिरा था, M बिंदु पर। तो यहां पर भी आपको M बिंदु पर ही लेना है, ठीक है। ये M बिंदु पर क्या आया भाई, लंब आया। इसी प्रकार AB पर जो लंब खींचा था अपन ने, वो कौन से बिंदु पर था, N बिंदु पर था। अब आप देखिए, अब बात आती है भी क्या बनानी है अपने को, त्रिज्या बनानी है। तो त्रिज्या मतलब जीवा का कोई भी एक सिरा किससे मिला दो, केंद्र से। इस वाले जीवा का कोई भी एक सिरा किससे मिला दो, केंद्र से। तो आपको ये क्या मिल जाएगी, 2 आपको त्रिज्या मिलेगी, R बराबर 10 सेंटीमीटर और R बराबर कितनी, और देखिए AB पूरी है, अपने AB पूरी है 12 सेंटीमीटर की। तो ये पता है भी आधी होती है, आधी मतलब 12 की आधी कितनी, ये 6 सेंटीमीटर। CD पूरी कितनी है, 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर का आधा यानी ये कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ बस फर्क इतना है कि भाई यहाँ दोनों त्रिभुज एक दूसरे के ऊपर यहाँ ऐसे बन रहे थे, यहाँ दोनों अलग हो रहे हैं। देखो बाकी अगर आप यहाँ जैसे कि त्रिभुज COM में आपने क्या लगाया भाई, पाइथागोरस प्रमेय लगाई, तो यहाँ पर भी COM में लगेगी पाइथागोरस प्रमेय। तो देखो यहाँ आपको 2 भुजाएं दे रखी है, एक 10 वाली एक 8 वाली। तो यहाँ पर भी एक 10 वाली एक 8 वाली दे रखी थी। मतलब करेंगे तो सेम टू सेम आपको OM बराबर कितना मिलेगा, यहाँ पर भी 6 सेंटीमीटर भी मिलेगा।
तो भाई आपको चूंकि देखो पता है कि ओ एम बराबर कितना आएगा 6 सेंटीमीटर। आपने कहाँ से लिखा, तो आपने जो ख वाला भाग किया है आपको वहां से पता चला। ठीक है, आप चाहो तो एग्जाम में वापिस से इतना कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो दोनों में चित्र भाई देखो त्रिभुज तो वैसे का वैसे ही बन रहा है, तो आपको सेम मिलेगा। इसी प्रकार त्रिभुज अगर AON की बात करें तो AON में इसमें एक तो 10 सेंटीमीटर वाली भुजा, एक 6 सेंटीमीटर वाली। इस वाले में भी देखिए AON में एक 10 वाली एक 6 वाली, तो उससे अपने को NO बराबर कितना मिलेगा, NO बराबर कितना मिलेगा 8। इसका भी कारण क्या रहेगा भाई, कौन से भाग से लिखा आपने, ख भाग से लिखा है। अब आप देखिए भाई, अब इतने को कैसे करना है, आपको क्या निकालना है अभी, जीवाओं के मध्य की दूरी। आपको क्या निकालनी है, जीवाओं के मध्य की दूरी। तो भाई देखिएगा यहाँ जीवाएं जो है, जीवाओं के मध्य की दूरी, बस अपने को आंसर अब मिलने वाला है। जीवाएं, एक जीवा यहाँ है दूसरी जीवा यहाँ है, यानी इनके बीच की दूरी कौन सी हो जाएगी, ये पूरी ये दूरी हो जाएगी पूरी, मतलब कौन सी, m से लेकर n तक। तो यहां पर भी अपने को निकालना तो mn ही है, लेकिन mn कैसे बन रही है भाई, OM और ON को जोड़ने पर, OM और NO को क्या करने पर, जोड़ने पर, OM और NO को जोड़ने पर मिल रही है। तो चित्र से पता चला कि आप OM और NO को जब जोड़ोगे तब आपको यहाँ आपको mn मिलेगी। OM का मान कितना है अभी 6 है, NO का मान कितना है 8, और 8 और 6 कितने होते हुए 14 सेंटीमीटर। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपको देखो भाई दोनों तरीके के मैंने प्रश्न बता दिए कि जब जीवा केंद्र की एक और स्थिति होती है तब कैसे अपने को आंसर दूरी निकालनी है, और विपरीत और स्थिति होती है तब कैसे निकालनी है। अगली क्लास में अपन क्या करेंगे, प्रश्नमाला 12.3 के बारे में पढ़ेंगे, और उससे संबंधित जो भी प्रमेय है 1-2 प्रमेय उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है।